नमस्कार। आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की कोटिशः शुभकामनाएं। आज भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन विघ्न विनायक गणेश जी का जन्म हुआ था, इसलिए उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है आज के ही दिन। इसको मनाने की परंपरा लोकमान्य तिलक ने पुणे में आज से 100 साल के पूर्व प्रारंभ किया था लगभग, और उनका उद्देश्य था कि सारे हिंदू जनों को, सनातन धर्म लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठा करके एक आंदोलन का रूप दिया जाए। इसलिए उन्होंने गणेशोत्सव का प्रारंभ किया पूना में, जो कि आज एक परंपरा बनकर के संपूर्ण भारत या संपूर्ण विश्व में मनाया जाने लगा है। आइए आज तिलक जी की भी स्मृति को नमन करते हैं। और तिलक जी का विशेष योगदान है कि उन्होंने गीता रहस्य नामक एक पुस्तक भी लिखी भगवत गीता पे, जो गीता पर उपलब्ध टीकाओं में एक सर्वश्रेष्ठ टीका भी है। आज अपनी चर्चा में हम अध्याय 2 से 22वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। उस दिन जब चर्चा हो रही थी तो 22वें श्लोक तक हम आए थे, और वो श्लोक था वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देही। देही मतलब आत्मा को कहते हैं। देह शरीर है, देही आत्मा है। ये देही शब्द गीता में बार बार आएगा, इसलिए ये जानना बड़ा जरूरी है हम सबको कि देही आत्मा को कहते हैं। और अध्याय 2 के ये वर्तमान श्लोक 30वें श्लोक तक आत्मा के ही बारे में वर्णन है। भगवान अर्जुन से आत्मा के रहस्यों के बारे में उद्घाटन कर रहे हैं। तो 23वां श्लोक है नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैलन क्लेदयन्तापो न शोष्यति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं जला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। यानी आत्मा अजर अमर है, इसको सारे तत्व जैसे हैं शस्त्र नहीं काट सकते हैं, आग अग्नि नहीं जला सकती है, जल इसको गला नहीं सकता है, वायु इसको सुखा नहीं सकता है। मतलब जल, वायु, अग्नि और शस्त्र से ये परे है, इसको कोई कुछ इसका बिगाड़ नहीं सकता है। अब इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। शस्त्र इस शरीरी को काट नहीं सकते, आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता, वायु इसको सुखा नहीं सकती। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धिता, अहंकार यह अपरा प्रकृति और स्वरूप परा प्रकृति है। अपरा प्रकृति परा प्रकृति तक पहुंच ही नहीं सकती। जड़ पदार्थ चेतन तत्व तक कैसे पहुंच सकता है, अंधकार सूर्य तक कैसे पहुंच सकता है। इसलिए जड़ वस्तु चेतन शरीर में किंचित मात्र कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकती। गीता की जब हम व्याख्या शुरू करते हैं और देखते हैं तो इसमें जड़, चेतन, अपरा, परा ये सारी चीजों का वर्णन है, जो कि बहुत जरूरी है। तो कालांतर में धीरे धीरे मैं इसको स्पष्ट करता चलता हूं। जैसे इंद्रिय, मन, बुद्धि, आत्मा ये सब जान लेना जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे एक रथ में घोड़े बंधे हुए हैं, उस स्वरूप की कल्पना करके जरा देखें तो रथ हमारा शरीर है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है और जीवात्मा रथी है। किसी दिन मैं वो स्वरूप भी लगा करके दिखाऊंगा ताकि आपके समझ में आ जाए। तो विषयों का स्वाद जो है, विषयों का भोग इंद्रियां करती हैं। इंद्रियों को डायरेक्शन मन देता है, मन का कंट्रोल बुद्धि के पास होता है और बुद्धि जीवात्मा से डायरेक्ट संपर्क में होती है और जीवात्मा का संपर्क
परमात्मा से होता है। तो यह रथ रूपी शरीर में इंद्रिय, मन, बुद्धि, आत्मा अपना पूरा कार्य का जंजाल, माया जाल फैलाए हुए हैं। अर्थात आत्मा को अगर कोई चीज पहुंचती है तो विषयों का भोग इंद्रिय से होते हुए, मन से होते हुए, बुद्धि से होते हुए आत्मा तक पहुंचता है। जब इस क्रम को आप रोकेंगे, कहते हैं ना मन बड़ा चंचल है, आगे के अध्याय 6 में इस पे बड़ा विवरण आया है। और एक दिन मैंने कहा था कि मन का और आत्मा का और माया का पूरा स्वरूप समझ लेने पे गीता समझ में आने लगती है। तो ये संपूर्ण खेल मन का है और मन को कंट्रोल बुद्धि करता है। बुद्धि कौन है इसमें? बुद्धि सारथी है, मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं, और जीवात्मा रथी है जो कि रथ पर बैठा है, और जीवात्मा परमात्मा का अंश है। ये संपूर्ण शरीर रथ है। जब इस परिकल्पना को हम समझ लेंगे तब इस संपूर्ण क्रम को समझने में हमें बड़ी आसानी हो जाएगी। मैंने भी बड़ा यत्न करके इसको समझा और चित्रात्मक प्रदर्शन भी मैं कर सकता हूं। तो अगर हमें आत्मा के स्वरूप को पहले समझ लेना है और मन, बुद्धि, आत्मा, इंद्रिय, इन संपूर्ण क्रम को अगर समझ लेना है तो गीता को बड़े अच्छे ढंग से हम समझ सकते हैं, जिसमें ज्ञान का भंडार है। यह ज्ञान आज से 5100 साल पहले इस धरती पे आया और ये गीता भगवान की वाणी है। इसको अनेकों रूप में अनेकों लोगों ने व्याख्या की। मेरे अंदर भी कुछ प्रेरणा आई है, हो सकता है पूर्व जन्म से ये प्रेरणा रही हो कि मैं गीता को समझ पाया, लेकिन मैं ये रहस्योद्घाटन जरूर करूंगा। तो गीता को समझने में मेरे को सुंदरकांड से बड़ी मदद मिली है। तो सुंदरकांड का जब मैं निरंतर पाठ करता रहा तो बहुत सारी चौपाइयों का साम्य गीता से मिला, तो मेरे को बड़ा मजा आने लगा गीता को समझने में। कहते हैं, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जौ तौ सुमिरन भजन न हुई। हनुमान जी प्रभु श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, वही विपत्ति है जब आपका सुमिरन और भजन न हो तो वो विपत्ति है। तो भगवान का सुमिरन करके भगवान को आत्मसमर्पण कर देना है, यही जीव की सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो इस श्लोक की व्याख्या में हम ये बता चुके हैं कि आत्मा को कोई काट नहीं सकता, आत्मा को कोई जला नहीं सकता, आत्मा को कोई सुखा नहीं सकता, आत्मा को कोई गला नहीं सकता। अब अगले श्लोक नंबर 24 पे आते हैं। अच्छेद्यो ममताद्यो यमन क्लेदोषोस्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणुरचलोयं सनातन। यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा दाह्य, यह आत्मा अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है। यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। अब पिछले श्लोक का ही एक्सटेंशन है 24वां श्लोक। उसमें व्याख्या में है, यह आत्मा काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, यह गिला नहीं किया जा सकता और यह सुखाया भी नहीं जा सकता, कारण कि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। तो इसको जितने भी 5 तत्व हैं वो इस आत्मा पे अपना कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। तो जो श्लोक नंबर 24 था और इसके पहले वाला श्लोक नंबर 23 था, मूलतः एक ही बात का रहस्योद्घाटन दोनों में किया गया है। अब आगे श्लोक नंबर 25, अव्यक्तो मन चिंत्यो यम विकार्यो चमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचतिर्महसि। 25वां श्लोक का अर्थ है, यह आत्मा व्यक्त है, यह आत्मा चिंत्य है, यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इसे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने की योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। तो कहते हैं आत्मा
को जब किसी भी तरह से आप काट नहीं सकते, जला नहीं सकते, गिला नहीं कर सकते, सुखा नहीं सकते, यह अचिंत्य है, विकार रहित है, तो इसके लिए तुम शोक क्यों कर रहे हो? प्रभु ये बार बार कहते हैं अर्जुन को और समझाने का प्रयास करते हैं। तो अर्जुन को तमाम शंकाएं होती हैं, वो शंकाओं का निराकरण भी वो अगले श्लोक में करते जा रहे हैं। और श्लोक नंबर 26 में वो कहते हैं अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वाम मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचिर्तुमर्हसि। किंतु यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है तो भी हे महाभाव इसका शोक करने को योग्य नहीं है। कहता है चलो अगर तुम नहीं मानते हो और इस आत्मा को हमेशा जन्मने वाला हमेशा मरने वाला भी मान रहे हो तो किस बात का शोक है? ये तो हमेशा जन्म लेगी और हमेशा मर लेगी। तो किसी भी रूप में तुम्हें शोक नहीं करना। इसलिए आगे आकर के 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में उन्होंने कह दिया कि निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। हे सव्यसाचिन, हे अर्जुन, तुम निमित्त मात्र बन जाओ, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, ये तो सब मैं करा रहा हूं। अब उसकी आगे जब विशिष्ट व्याख्या होगी तब समझ में आएगा कि हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में उन्होंने कह भी दिया है कि यहाँ जो भी हो रहा है मेरी प्रकृति करती है, लेकिन ये मूढ़ मानव समझता है कि मैं कर रहा हूं। इसलिए उन्होंने कह दिया कि निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। हे सव्यसाचिन, तुम निमित्त मात्र बन जाओ। अब इसकी व्याख्या करते हुए मुझे इस बात का बड़ा भान हुआ कि बहुत सारी आत्माएं ऐसी हैं जो कि भगवान का भजन इस जन्म में कर ही नहीं पा रही। तो मुझे लगा ऐसा क्या कारण है, ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी प्रेरणा है जो कि उनको सब कुछ होते हुए भगवान का भजन करने से रोक रही है। तो उसका एक्सप्लेनेशन मुझे गीता के अध्याय 7 के 28वें श्लोक में मिला, वो मैं पढ़ देता हूं। एसां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़वता। परंतु जिन पुण्य कर्म मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं वे द्वंद्व मोह से रहित हुए मनुष्य दृढ़वती होकर मेरा भजन करते हैं। अर्थात जिनके पाप खत्म हो गए हैं, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, जिनके पाप खत्म हो गए हैं वही द्वंद्व मोह से रहित मनुष्य मेरा भजन करते हैं। यानी कोई चीज अगर आपको भजन करने से रोक रही है तो क्षमा करिए, मैं नहीं कह रहा हूं, ये गीता कह रही है। अगर कोई ऐसा है तो मेरे को क्षमा कर देगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान की वाणी गीता में लिखा हुआ है कि जिनके पाप नष्ट हो गए हैं वही मेरा भजन करते हैं। अर्थात जिनके पाप नष्ट नहीं हुए हैं वो मेरा भजन नहीं कर सकते। मेरे संपर्क में कुछ ऐसे लोग आए जो कि इस बात पे बड़ा बहस कर रहे थे कि गीता में क्या लिखा है, क्या ज्ञान की बातें हैं, आपको क्या समझ में आता है। तो मैं उन लोगों को जब समझाता हूँ तो हास परिहास की मुद्रा में वो टाल देते हैं। उन भाइयों से मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है कि उनको गीता पढ़ना चाहिए और गीता में लिखी हुई बातों पे अपना चिंतन करना चाहिए। अगर वो ऐसा करने में असमर्थ है तो गीता का अध्याय 7 का 28वां श्लोक विशिष्ट रूप से उनके लिए है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गीता का अध्याय 7 का 28वां श्लोक बोल रहा है। तो इस प्रकार से आगे के श्लोक रूप पर जब हम आते हैं, अध्याय 2 का 26वां अथ चैन नित्य नित्यं च मते मृतम तथापि त्वं महावो नैन श्रोतुम हर्षि 26 हो गया। 27वां है जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्मतस्य च
तस्मात् परिहारार्थे न त्वं शोचितुर्महसु। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे बिना उपाय वाले विषयों में तू शोक करने योग्य नहीं है। अब आगे सुनिए, वो कहते हैं जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। ये तो बड़ी सामान्य बात है कि जन्म मरण का चक्र चलता ही रहेगा। अभी हम पिछले जन्म में क्या थे तो मृत हो गए, इस जन्म में आ गए, इस जन्म में जो है मृत होकर के अगले जन्म में जाएंगे। लेकिन विचारणी यह है कि हमारा अगला जन्म क्या होगा। हमारे अगले जन्म की पृष्ठभूमि इस जन्म में जो तैयार हो रही है, जो हमारे कर्म विकर्म अकर्म बन रहे हैं, वही तो हमारे अगले जन्म का निर्धारण करेंगे। तो हम अगले जन्म का निर्धारण इस जन्म में अपने कर्मों से कर रहे हैं और चित्रगुप्त महाराज हर क्षण का विवरण लगातार लिख करके उसको टेलीग्राम की तरह भेज रहे हैं। आप टेलीग्राम समझ लीजिए या ईमेल समझ लीजिए या व्हाट्सएप समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए, जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक संसाधन है उनसे फास्ट उनकी रिपोर्टिंग चल रही है। अब आप ये मत समझिए कि एक चित्रगुप्त है कि कई चित्रगुप्त हैं, कहाँ कहाँ हैं, कब कब हैं। आपका दिमाग भन्ना जाएगा ये सब सोच करके। आपके हर एक कर्म का, अच्छे बुरे कर्म का डाटा तैयार किया जा रहा है प्रति क्षण। भगवान ने कहा है कि जो जन्मा है वो मरेगा, जो मरा है वो जन्मेगा। तो तुमको क्या इसमें विचार करना है? इट इज नॉट योर सब्जेक्ट मैटर। जब उन्होंने कहा कि मैं आपका आशीष दूंगा, आप हमारे गुरु हैं, तो उन्होंने कहा कि एवरी इंडिविजुअल हैज टू डाई एंड आफ्टर दैट एवरी इंडिविजुअल विल बी बॉर्न। और आत्मा इस जन्म से दूसरे जन्म में जाएगी। ये शरीर जो है इस धर्म का धारण किया हुआ है वो छोड़ देगी। जैसे कि मनुष्य रोज कपड़ा बदलता है वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। सो वेरी क्लियर टू यू, व्हाट आर यू थिंकिंग माय डियर अर्जुन? तुम क्या विचार कर रहे हो? अगर अर्जुन की जगह अपने को हम स्थापित करके देखें तो हम पाएंगे कि हम भी बिना मतलब के, बिना बातों के तमाम चिंताओं में ग्रस्त हुए हैं। दुनिया भर की माया चिंताएं हमें ग्रसित की हुई है। मैं देखता हूं, मेरे को भी करती है। मैं नहीं, इन चीज़ों से बहुत मुक्त नहीं हुआ हूं। गीता की शरण में गया तो बड़े सारे एक्सप्लेनेशन मिले और उस एक्सप्लेनेशन से एक प्रेरणा भी मिली कि जो तुम समझ गए हो सामान्य आदमी की तरह। मैं अति सामान्य आदमी अपने को मानता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, संस्कृत का बहुत अध्येता नहीं हूँ, न ज्ञाता हूँ। मैं एक बड़ा ही सामान्य आदमी हूँ। तो मैं सामान्य आदमी होकर के जो गीता को पाया उसको सरलीकृत करके प्रस्तुत करने का मेरा प्रयास है। और उसमें भगवान मेरा साथ दे रहे हैं। ये मेरा कुछ नहीं है, न मेरा बुद्धि है, न मेरा विवेक है, न मेरी प्रज्ञा है। यह सब ईश्वर प्रदत्त है जो कि मैं यहाँ प्रस्तुत करने को अपने को पाता हूँ। गीता पे बोल पाना मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, न मैं बोल पाता। लेकिन उन्होंने कहीं प्रेरणा दी कि तुम बोलो, देखते हैं कहाँ तुम अटकते हो। तो सारी वाणी उनकी है और वो जब बुलवाते हैं तो अंदर से जो प्रेरणा और बुद्धि और प्रज्ञा और जो भी आता है मैं उगल देता हूँ। फिर बाद में खुद सुनता हूँ कि अरे ये मैंने क्या बोल दिया। ये मैं आप लोगों से बिल्कुल रहस्य का उद्घाटन करते हुए ही बोलता हूँ। अब गीता का दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्त्येव तत्र का परिदेवता। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। बीच में प्रकट हैं, ऐसी स्थिति में क्या सुख करना है? अब जन्म से पहले प्रकट थे, मृत्यु के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे, बीच में प्रकट हुए हैं, तो क्या सुख करना है? अब लीजिए, पिछले जन्म में क्या थे और अगले जन्म में क्या होंगे हमें नहीं पता। और जान के करना क्या है कि हम पिछले जन्म में गाय थे कि घोड़ा थे कि हाथी थे कि बैल थे कि मनुष्य भी थे, तो कहाँ थे? और अगले जन्म में जब जाएंगे तो गाय बैल घोड़ा हाथी या मनुष्य जन्म में जाएंगे तो कैसे जाएंगे? ये सब जान के क्या करेंगे? तो कहते हैं जो व्यक्त है वो प्रेजेंट है, तो तुम प्रेजेंट में रहो।
आपको तमाम विद्वानों की वाणी सुने होंगे तो कहते हैं आप भूत में जाएंगे तो घृणा करेंगे, भविष्य में जाएंगे तो भय हो जाएगा, इसलिए वर्तमान में जीना चाहिए। आप जरा देखिए अपने जीवन की घटनाओं में वही घटनाएं आपको याद आती हैं जो गड़बड़ होती हैं, जो खराब होती हैं, जिनसे आपको द्वेष होता है, घृणा होती है। और भविष्य की बात सोचते हैं तो आप अपने बारे में सोचते हैं कि भविष्य में ये क्या हो जाएगा, गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, तो क्या हो, भय है। तो भूत और भविष्य जब सोचते हैं तो हमेशा गड़बड़ सोचते हैं। तो वर्तमान में रहिए। यही बात भगवान कहते हैं कि ये व्यक्त है और पिछला और अगला अव्यक्त है, तो तुम व्यक्त में रहो, अव्यक्त के लिए क्यों सोच करते हो। ये मानव जीवन की एक बहुत बड़ी त्रासदी है कि हम भविष्य को सोचते हैं और भूत में सोच के करेंगे क्या। हमारे साथ उसने ऐसा मिसबिहेव किया, हमारे को उसने धोखा दिया, उसने हमारे संपत्ति का हरण कर लिया। ये बातें सोच सोच करके आपको घृणा और दुश्मनी, वैमनस्यता पैदा होती है। गीता का दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् दति तथैव चान्यः आश्चर्यवक्तन् मन्यः शृणोति श्रुत्वा एनं वेद न च कश्चित्। 29वां श्लोक कहता है, कोई एक महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष के तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई सुनकर भी इसको नहीं जानता। आत्म तत्व बड़ा गहन है, इसलिए भगवान ने अर्जुन को 29वें श्लोक में ये सब बातें कही हैं। 30वां श्लोक इसी में पढ़ लेते हैं, जोड़ करके देख के पढ़ लेते हैं। देहि नित्यम अवध्य अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं है। तो देहि मतलब आत्मा, तो भगवान कहते हैं ये सबके शरीर में सदा अवध्य है, इसका वध नहीं करता। ये तुम्हारी बात नहीं है, ये संपूर्ण मानव जाति में ये आत्मा अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए, तुम अपनी बात क्या करो, संपूर्ण प्राणियों में ऐसा होता है, तो इसके लिए तुम शोक क्यों करते हो। तो अब आप देखिए, हमें शोक करना ही नहीं है। तो सुंदरकांड का एक छोटा सा प्रसंग, जब हम विभीषण की बात सोचते हैं, उसने रावण को लिखा, साधु अज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि, रावण जब ही विभीषण त्यागा भव विभव बिनु तब भागा। तो कहते हैं कि साधु की अवज्ञा का बड़ा अपराध होता है, और रावण ने जैसे ही विभीषण को लात मार के निकाला तभी से उसका वैभव नष्ट होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो कई बार हमसे पूछा जाता है कि इस कर्म का कब हमें, विकर्म का कब हमें नुकसान होगा। तो मैं यही कहता हूं कि ये तो प्रारब्ध कर्म बनेगा तो अगले जन्म में मिलेगा। लेकिन अपने अनुसंधान में मेरे को संज्ञान में ये आया कि साधु की अवज्ञा का रिजल्ट इंस्टेंट मिलता है, तुरंत मिलता है। ये बात सुंदरकांड में लिखी है, साधु अवज्ञा तुरंत हानि कर कल्याण अखिल के हानि। साहब के संपूर्ण कल्याण का हानि हो जाता है जब आप साधु की अवज्ञा करते हैं, जैसे कि रावण ने विभीषण का किया और जैसे कि दुर्योधन ने विदुर जी का किया। दोनों का नाश हुआ साधु की अवज्ञा से। तो अपने कर्मों की जब आप दृष्टिपात करेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे, उनका अनुसंधान करेंगे, तो अगर आपने साधु की अवज्ञा की है, अब साधु का भी बड़ा भारी परिभाषा हो सकती है, साधु कौन है, साधु कौन नहीं है, इसको अगले अध्यायों में देखेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि जो साधु मतलब सज्जन पुरुषों की अवज्ञा, दुरत्कार, अपमान, तिरस्कार होता है, उनका जन्म इसी जन्म में इंस्टेंट फल मिलता है। तो आइए आज अध्याय 2 के 30वें श्लोक पे हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और याद करते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब अगली चर्चा 3रे श्लोक से आगे होगी। नमस्कार।